बीते साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें लगभग दोगुनी हो गई। पार्टी को एक संजीवनी मिली। इसके बाद लगा कि कांग्रेस अपनी पुरानी राह पर वापस लौट रही है और आने वाले चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ने पार्टी के इस मनोबल को बुरी तरह तोड़ दिया। एक झारखंड चुनाव को छोड़कर किसी भी दूसरे चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ऐसे में कांग्रेस लगातार मिल रही इन हारों से बड़ा सबक ले रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अपने चुनाव प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने की योजना बना रही है, जिसमें 2029 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले तमाम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी रणनीतियां बनाई जा सकती है, जिसकी कमान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सौंपी जा सकती है। इस समय पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री सुनील कनुगोलू के नेतृत्व में काम कर रहा है, जो बेहद अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। पार्टी के कई बड़े नेता ऐसे हैं जो इन आगामी चुनावों के लिए प्रमुखता से काम करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी युद्ध स्तर पर इसके लिए काम भी करने जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई कहते हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बड़ा बदलाव कर सकता है, जिसमें सबसे पहले कार्य समिति में मौजूद निष्क्रिय सदस्यों को हटाया जाएगा। वे कहते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने निष्क्रिय सदस्यों को हटाने का फैसला भी ले लिया है। माना जा रहा है कि पार्टी ए.के. एंटनी, मुकुल वासनिक, आनंद शर्मा और अंबिका सोनी को CWC से हटा सकती है, जिन्हें उनकी उम्र की वजह से हटाया जा सकता है। नए सदस्यों को शामिल करेगी कांग्रेस। बताया जा रहा है कि पार्टी CWC में कुछ नए सदस्यों को शामिल करने जा रही है। इस समय कांग्रेस कार्य समिति में सदस्यों की कुल संख्या 36 है, जिसमें से कुछ नेताओं की छुट्टी होगी तो कुछ नए चेहरों को इसमें जगह मिलेगी, जो युवा चेहरे हो सकते हैं। CWC से जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, गौरव गोगोई, चरणजीत सिंह चन्नी की जगह खाली होने जा रही है। कहा जा रहा है कि गौरव गोगोई को कांग्रेस असम में पार्टी का चेहरा बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब की राजनीति पर फोकस रखना चाहते हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला हरियाणा का नेतृत्व चाहते हैं। वहीं जयराम रमेश को कांग्रेस संसदीय दल में महासचिव बनाया जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई कांग्रेस सूत्रों के हवाले से कहते हैं कि रजनी पाटिल, जिन्हें हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ की प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी मिली है, इसके अलावा BK हरिप्रसाद, जो हरियाणा के प्रभारी हैं, हरीश चौधरी, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, गिरीश चोडनर, जिन्हें तमिलनाडु और पुदुचेरी का प्रभारी बनाया गया है, और इसके अलावा तमाम कुछ फिलहाल ऐसे नेता हैं जिन्हें पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल करने की तैयारी में है, जिसके लिए CWC के कुछ वर्तमान सदस्यों को हटाना जरूरी है, जिसके लिए सबसे अच्छा विकल्प निष्क्रिय सदस्यों को हटाना है और इससे CWC में जगह बन जाएगी। जयराम रमेश की बदलेगी जिम्मेदारी। जयराम रमेश फिलहाल कांग्रेस में संचार विभाग के प्रमुख हैं। किसी भी पार्टी का संचार विभाग यानी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो पार्टी के नेताओं के लिए पहले से एक तरह का पॉजिटिव माहौल सेट करने की कोशिश करे, जिससे उनकी छवि को जनता के बीच में और बेहतर किया जा सके। लेकिन कांग्रेस आलाकमान का मानना है कि वे पिछले कुछ चुनावों में पार्टी या पार्टी के शीर्ष नेताओं के लिए पॉजिटिव नैरेटिव सेट करने में नाकाम साबित रहे। इसलिए पार्टी इस पद के लिए किसी दूसरे विकल्प की तलाश में जा सकती है। ऊपर से जयराम रमेश, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस की मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा की आपस में तनातनी रही है। कहा जा रहा है कि जयराम रमेश के हटने की स्थिति में पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत खुद को कम्युनिकेशन विभाग के महासचिव के पद की दौड़ में सबसे आगे मानते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में रमेश चेन्नीथला, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा ने कांग्रेस महासचिवों के पद से अपने इस्तीफे शीर्ष नेतृत्व को सौंपे हैं, क्योंकि ये अपने अपने राज्यों में काम करना चाहते हैं और वे आलाकमान से उन राज्यों में किसी बड़े पद की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही CWC में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है और आगामी चुनाव को लेकर एक मजबूत रणनीति बना रही है।